हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो 12th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका सिलेबस है किस प्रकार से रहने वाला, कितनी टाइमिंग आपको दी जाएगी, तो देखिएगा जो पेपर रहने वाला आपका, जो एनुअल पेपर, मेन पेपर जिसे हम बोलते हैं, तो 80 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है और 20 मार्क्स आपको सेशनल भेजे जाएंगे। तो 100 मार्क्स ये आपके टोटल हो जाएंगे। और जो टाइमिंग रहने वाली वो 3 आवर्स 15 मिनट आपको पेपर सोल्व करने को दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं। और ये जो सिलेबस है आपका, जो नोट्स वाली जो कॉपी है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर आपको अच्छे से लिख लेना है। तो देखिएगा जो रीडिंग सेक्शन है, देखिए आपका जो सिलेबस है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जो फर्स्ट सेक्शन आपका, जिसको हम रीडिंग सेक्शन बोलते हैं, जो आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का वेटेज रखता है और इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सर इसमें पूछे क्या जाएंगे, तो यही मैं आपको बता देता हूँ। जो रीडिंग सेक्शन है अभी मैं आगे डिटेल में आपको भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो रीडिंग सेक्शन होता है इसके अंदर आपको अनसीन पैसेज दिए जाएंगे और उसको पढ़कर आपको जवाब देना होगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। आगे बात करें, जो सेक्शन बी है इसके अंदर राइटिंग सेक्शन रहेगा और 15 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, यानी शॉर्ट टास्क, लेटर और रिपोर्ट वगैरह आपको दिखाई देगी। इसके बाद में है ग्रामर, और ग्रामर ये आपके 8 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, जिससे रिलेटेड आपको 4 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। ये चारों टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से बदलाव किए गए वो भी देखना है। और जो सेक्शन 4 है, मतलब डी वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपकी जो बुक्स होती है, 2 बुक्स आपके चलती है, फ्लेमिंगो और विस्टास। जो फ्लेमिंगो वाली बुक है वो 28 नंबर की और जो विस्टास वाली है वो 14 मार्क्स की है। और जो फ्लेमिंगो, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक प्रोज सेक्शन और एक पोइट्री सेक्शन, जो आपके 14 में डिवाइड किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज इनका जो डिटेल में सिलेबस है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो देख लेते हैं। तो देखिएगा जो सेक्शन ए है इसके अंदर आपको 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। कितने अनसीन पैसेज? 2 अनसीन पैसेज आएंगे और वर्ड लिमिट है 700 से 900 वर्ड आपकी रहने वाली। और ये नहीं है कि 700 का एक पैसेज आएगा, नहीं बेटा जी। आगे देखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट पैसेज रहेगा जिसके अंदर आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 9 क्वेश्चन रहेंगे और 9 नंबर का ये पैसेज आपके रहने वाला है। और वर्ड लिमिट रहेगी 400 से 500। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सुनना यहाँ पे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन बेसिस रहेंगे। अब तुम बोलोगे सर कॉम्प्रिहेंशन बेसिस क्या? कि बेटा आपको समझकर क्वेश्चन का जवाब देना है। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे रहता है और एक कॉम्प्रिहेंशन बेस पे रहता है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन बेसिस का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि आपको एमसीक्यू नहीं देगा, एमसीक्यू वाले नहीं है यहाँ पे। जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ना और पैसेज में से ढूंढकर आपको 20 वर्ड के समथिंग आपको क्वेश्चन का जवाब लिखना है। 30 वर्ड भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आपको ढूंढकर ये लिखने वाले क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू बेस पे नहीं रहेंगे। तो जो फर्स्ट पैसेज है इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन, यानी जो 6 क्वेश्चन रहेंगे ये कॉम्प्रिहेंशन बेस पे रहेंगे, ढूंढकर आपको लिखना होगा। फिर 3 क्वेश्चन रहेंगे वो वोकेबलरी बेस पे रहेंगे। अब वोकेब के अंदर आपको सिमिलर वर्ड भी पूछ सकता है, अपोजिट भी पूछ सकता है, या फिर वन वर्ड भी आपसे पूछ सकता है। मीनिंग बेसिस पे आपके बात अपनी आगे है। जो सेकंड अनसीन पैसेज रहेगा इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और ये भी कॉम्प्रिहेंशन बेसिस पे रहेगा, एमसीक्यू बेस पे नहीं रहेगा। इसमें 4 क्वेश्चन तो आपको ढूंढ के लिखने वाले रहेंगे और 2 क्वेश्चन वोकेबलरी बेस पे रहेंगे। तो यहाँ तक कोई समस्या तकलीफ नहीं है। इस प्रकार से टोटल ओवरऑल आपके 15 मार्क्स का ए सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो वोकेबलरी अच्छे से करना है। और यदि भैया आपको कोई समस्या आया ग्रामर वाले पोर्शन में, देखिए आप ग्रामर तो बोलते हो लेकिन राइट प्रोनाउंस ग्रामर होता है, तो कौन सा पार्ट आपको सबसे पहले पढ़ना है तो वो आप बता दीजिएगा। ग्रामर के अंदर जो 4 टॉपिक है अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं, और राइटिंग सेक्शन में क्या क्या रहने वाला है। तो इसी चैनल के ऊपर मैं अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ा रखा हूँ और न्यूज सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज अपनी ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो जो राइटिंग सेक्शन है, अब राइटिंग सेक्शन के अंदर
आपको सबसे पहले 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर से आपको करना है 80 वर्ड यहाँ पे लिमिट रहेगी। पहले बेटा 60 वर्ड लिमिट रहती थी, अब 80 वर्ड्स लिमिट कर दी गई है। 4 नंबर का रहने वाला है, यानी 2 में से आपको क्या करना है, 1 करना है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो देख लेना। ये जो 4 नंबर का टॉपिक है, 4 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, यानी विज्ञापन पढ़ना। विज्ञापन की भी अलग अलग टाइप्स है। नोटिस पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी आपको आर्ग्यूमेंट पढ़ना है, यानी तर्क वितर्क वाले पढ़ना है। और इनविटेशन आपको पढ़ना है। तो कितने टॉपिक हो गए? 4 टॉपिक आपको पढ़ने भैया जी, ठीक है। ये 3rd नंबर का और ये 4th नंबर का, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्ग्यूमेंट और इनविटेशन, ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है, रिपोर्ट के अथवा में भी आपको देखने को मिलेगा अभी। तो रिपोर्ट आपको 100 वर्ड में लिखना है। और इसके जो अथवा में रहने वाला है, देखिएगा अथवा में आपको पैराग्राफ बेस फेस पे रहेगा। अगर आप 11th क्लास में पैराग्राफ पढ़े हो तो आई होप आप इजीली कर लोगे इनको, ठीक है। कहीं बोंदो प्राणी है जो भैया जी मस्त मोला है, तो पढ़ लिए तो पढ़ लिए ना, बाकी चल रहा ही है। और वैसे 12th में चलेगा उनका, वैसे वैसे नहीं करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना है। इसके बाद में 3rd नंबर का क्वेश्चन रहेगा लेटर। और जो ये रिपोर्ट पैराग्राफ रहेगी आपके 5 नंबर की रहेगी। लेटर है 6 मार्क का रहेगा और 2 में से आपको 1 करना है। वैसे रिपोर्ट और पैराग्राफ में से 1 करना है। तो इसके अंदर देखिएगा 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट, तो ये कुछ आपको दिया जाएगा हिंट, इसके बेसिस पे करना है। तो आपके टाइप्स जो लेटर की है वो बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, 2 लेटर तो ये हो गए। इसके बाद में एडिटर वाली टाइप भी आपके, और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, ये आपको इंक्लूडिंग देखो यहाँ पे सीवी यानी कैरिकुलम विटा या रिज्यूम आपको बनाना होगा। 6 मार्क्स का है, इजी नहीं लेना है। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़े हो तो उसके बेसिस पे टाइप्स तो है, लेकिन वर्ड लिमिट ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट इसमें 100 वर्ड के अबव रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर देखिएगा रिज्यूम आ गया, और ये जो लेटर्स है ना, जैसे कि बिजनेस लेटर हो गया, एडिटर वाला हो गया, और भाई इसके अंदर भी और भी है। देखो जो बिजनेस लेटर होता है या ऑफिशियल लेटर होता है, इसमें भी इंक्वायरी चलती है, रजिस्टरिंग चलती है, कंप्लेंट्स चलती है, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, इस प्रकार से आपको दिए जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये टाइप्स आपको ध्यान रखना है, और इजी वे में मैं पढ़ा भी रखा हूँ इसी चैनल के ऊपर। अगर आपको पहले ही पढ़ना है एग्जाम से पहले तो वो देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम ग्रामर आगे बात करते हैं। तो ग्रामर के अंदर जो आपका सेक्शन रहेगा, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे किस प्रकार के रहेंगे? गैप फिलिंग वाले रहेंगे, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, या फिर मेकिंग सेंटेंसेस ले रहेंगे, और कंबाइन वाले रहेंगे। इस प्रकार के आपको पूछे जाएंगे। तो 4 टॉपिक है, और प्रत्येक टॉपिक से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लोज टॉपिक रहेगा आपका, सिंथेसिस रहेगा, फ्रेजल वर्ब रहेगी, और कंजक्शन। तो कईयों के पास ऐसा रहता है कि सर हमारे तो प्रीपोजिशन है, बेटा प्रीपोजिशन नहीं है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट सेक्शन सी की बात करते हैं। देखिएगा पहले मैं यहाँ पे बता चुका था आपको कि सेक्शन अलग प्रकार से यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं, लेकिन सेक्शन सी के अंदर यहाँ पे आपकी बुक्स दे रखी है। तो देखिएगा जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो वाली, तो इसमें जो प्रोज वाला सेक्शन होता है, लेसन वाला जो चैप्टर वाइज है, इसके अंदर आपको सबसे पहले एक सीन पैसेज रहेगा। यहाँ पे कोई भी आपको मतलब कि चूज वाला नहीं रहेगा, इसमें आपको एक ही मिलेगा और उसको आपको करना जरूरी है। तो 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन इंक्लूड इन टेक्स्ट बुक, और वर्ड लिमिट रहेगी 200। टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू बेस पे रहेंगे। सर एमसीक्यू क्या होता है? यानी ABCD करके आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो 4 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे किसके? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन वोकेबलरी बेसिस रहेंगे, और वो भी ध्यान रखना एमसीक्यू बेस पे ही रहेंगे। किसके बेस पे रहेंगे? एमसीक्यू बेस पे। तो जो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आपको सोल्व करना है। तो ये आपका 6 नंबर का ये पेपर रहने वाला, जो प्रोज वाला है वो 14 मार्क्स का आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेस्ट
टू टेक्स्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 60 वर्ड। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन करना 2 में से, यानी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और 60 वर्ड में आपको ध्यान रखना है। और जो फ्लेमिंगो वाली बुक है इसके अंदर आपको 8 लेसन पढ़ने हैं, कोई भी लेसन डिलीट नहीं हुआ है इसमें से। इसके बाद में बात करते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। वर्ड लिमिट रहेगी यहाँ पे 20 से 30 वर्ड और 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोई भी चॉइस वाले नहीं रहेंगे। आगे बात करते हैं, ये 4 नंबर का आपका हो जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। तो प्रोज में कोई समस्या नहीं होगी। आगे बात करें, आगे बात करते हैं हम देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे हम आ रहे हैं पोएट्री सेक्शन, और पोएट्री सेक्शन भी आपके 14 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें पोएट्री सेक्शन के अंदर भी 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स। जो भी आपको पोएम्स दी जाएगी उसके अंदर से आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको क्या करना है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, 2 में से 1 करना है और 6 मार्क्स का ये वेटेज रखता है, जो स्टेंजा आप बोलते आए हो अभी तक। और इसके बाद में 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, यानी 60 वर्ड में आपको आंसर देना है, 2 क्वेश्चन में से 1 करना है और 4 मार्क्स का ये रहने वाला है, ठीक है। और वैसे ही आगे बात करें, इसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 में से दोनों ही क्वेश्चन आपको करना है और वर्ड लिमिट वही रहने वाली है 20 से 30 वर्ड और 4 मार्क्स का वेटेज रखेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। आगे बात करें हम विस्टास की, जो विस्टास वाला जो आपका रहने वाला है सिलेबस, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, यानी 2 में से 1 क्वेश्चन करना है और वर्ड लिमिट 60 वर्ड रहेगी, ज़्यादा नहीं है, अब तो फिर भी कम हो गए, पहले 80 वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था। तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 20 से 30 वर्ड में आपको जवाब देना है, 4 मार्क्स का ये वेटेज रखेगा। अब जैसे कि आपके प्रोज वाला सेक्शन था फ्लेमिंगो में, तो वहाँ पे 6 नंबर का आपके पैसेज था, कौन सा, MCQ वाला। लेकिन अब इस लेसन में, यानी जो ये विस्टास वाली बुक है, इसमें भी आपके MCQ दे दिए गए हैं, लेकिन जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर के अंदर से रहने वाले हैं। तो चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना है, जो भी स्पेलिंग्स आ रही है, जो भी न्यूमरल्स है, वो अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर आप विस्टास वाली बुक्स पढ़ रहे हो और अगर मिस्टेक कर रहे हो आप भूल के कि ऊपर से लेसन को पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। विस्टास वाली बुक को अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है। अगर सर आपको 3 दिन में एक चैप्टर करा रहे तो सर को बोलना है सर थोड़ा स्लो में पढ़ना है, चाहे 4 दिन लग जाए या 5 दिन लग जाए, लेकिन इसको पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर विस्टास वाली में जो 8 चैप्टर हैं उसमें से अब आपको 6 चैप्टर ही पढ़ना है, 2 चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं। अच्छे से पढ़ना है। इजीली मैं अगर बात करूं, अगर एक लेसन को आप लेके भी चलो 4 दिन में, तो जो विस्टास वाली बुक है वो कितने दिन में हो सकती है, 24 डेज के अंदर हो सकती है। अगर आप करो 1 मंथ में भी कंप्लीट हो सकती है, अगर इजी वे में अगर पढ़ोगे। अच्छे से पढ़ना है, साथ के साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी याद करना है और टेक्स्ट बुक ध्यान रखना। पढ़ने का तरीका यही है, चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, जितना सर ने पढ़ा है उतना घर पे आके पढ़ोगे, स्पेलिंग याद करोगे और उसके स्पेलिंग के बेसिस पे आप जितने क्वेश्चन बनाओ शॉर्ट वाले उतने कम है। डिटेल में बनाना है, डिटेल में पढ़ना है। सर के पढ़ाने के बावजूद आप 2 बार उसको घर पे आके रीड करोगे तो क्वेश्चन खुद से बनने शुरू हो जाएंगे। देखिएगा हर चैप्टर में से लॉन्ग वाले देखना, मेरा जो सजेशन है मैं आपको एक ही सजेस्ट करता हूँ, कम से कम लॉन्ग वाले 4 या 5 क्वेश्चन आपको याद करना है। लॉन्ग वाले इनको बार बार रीड करना है, प्लस में चैप्टर को केयरफुली रीड करना है। ये 4 क्वेश्चन अगर आपको डिटेल में याद है चैप्टर से, तो आपसे जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो बोलोगे सर शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं करे, बेटा आपको जो आपके पास में जो भी SP दे रखी है, जो भी आप रेफर करते हो संजीव पासबुक या कोई भी अगर राइटर की आप बुक पढ़ रहे हो, उसके जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो एक बार आप रीड जरूर कर लो। याद तो आपको ये 4 क्वेश्चन करना है, एक चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन आपको रीड करना, अच्छे से याद करना है, बस इनको कर लो आप, या लॉन्ग वाले छोटे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी है। क्योंकि बच्चे से बोलते हैं कि सर आप इतने क्वेश्चन कराओगे, नहीं, इन क्वेश्चनों में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ रहता है।
ऑफलाइन वाले बच्चे भी जानते होंगे, क्योंकि वो भी बोलते रहते हैं कि सर ये 4-5 क्वेश्चन ही करें। अगर आप 10th बोर्ड क्लास या 9th क्लास में अगर आपके टीचर ने डिटर्मिनर, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये टॉपिक्स, टेंस वाला टॉपिक भी अगर आप पढ़े होंगे, 3-4 टॉपिक अगर आप डिटेल में पढ़ रखे हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आप जवाब नहीं दे सकते। इंग्लिश के अंदर आपको पता होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के भी देखे होंगे, तो अगर आपको मैं मॉडल पेपर भी दिखा देता हूँ एक बार। मॉडल पेपर आपका देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या होता है इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन रहता है, जैसे 10th में भी आपने दिया होगा, तो जो चैप्टर रहता है, चैप्टर के जो क्वेश्चन रहते हैं, उस क्वेश्चन के आगे लेसन का नाम दिया हुआ रहता है। किसका नाम दिया हुआ रहता है? लेसन का नाम दिया हुआ रहता है। तो क्यों दिया हुआ रहता है? कभी आपने अगर इंग्लिश में आपने ध्यान दिया होगा तो क्या रीजन रहा होगा? तो लेसन का नाम इसलिए दिया हुआ रहता है कि जो बच्चा कम पढ़ा लिखा है, यानी ज़्यादा नहीं आता उसको इंग्लिश के अंदर, तो वो जो जैसे कि लॉस्ट स्प्रिंग है, इससे रिलेटेड कुछ भी लिखे, 60 वर्ड में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आता है, चैप्टर में से कुछ तो लिखे, तो लिखेगा उतना ही वो कर पाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा जी? आप अगर समझ रहे हो तो आप डिटेल में आप कर सकते हो। तो ये सिलेबस आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बात करें हम, तो ये बेटा जी ये मॉडल पेपर भी है, और ऑलरेडी मैं जो 2024 वाला जो इंग्लिश का पेपर है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर ही अपलोड कर रखा हूँ, अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखा हूँ। और ये जो चैनल बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, भटकना बंद कर देना, जहाँ कंटेंट मिले वहीं पढ़ना आपको। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।